फेसबुक अपने डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने के लिए हर कुछ दिनों के बाद एक नई अपडेट लेकर आता है। अब अगर आप लोग फेसबुक के एड्स रन कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एड सेट के ऊपर एक स्टेटस आता है आजकल, लर्निंग या लर्निंग लिमिट। अब ये क्या है और इसके बारे में इसकी लॉजिक क्या है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं सर कि हम जब एड चलाते हैं तो कुछ दिनों के बाद एड सेट के ऊपर लर्निंग का एक स्टेटस आता है, वो क्या है, और फिर लर्निंग लिमिट का भी इशू आता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप फेसबुक एड्स सीख रहे हैं या फिर आप फेसबुक के एड्स रन करते हैं तो ये वाली अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग समझें और इसके ऊपर फॉलो करना है, क्योंकि फेसबुक ने अपने सिस्टम को तो 100% गो हेड दे दिया है कि कोई भी एड सेट किसी खास स्टेटस के ऊपर होता है तो लर्निंग वाला जो उसका मोड है वो एक्टिव कर दो। अब ये कब होता है, क्या हर एड सेट के ऊपर होता है या हर कैंपेन के ऊपर होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वाली जो न्यू अपडेट है ना, ये आपको फायदा भी दे सकती है और समटाइम अगर आप इसके ऊपर फॉलो नहीं करते तो मे बी जो एड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा जाया हो जाए और इसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फेसबुक एड्स के ऊपर लर्निंग और लर्निंग लिमिट का एक स्टेटस या फिर आप मोड कह लें, ये लग जाता है। ये क्या है, इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी देने वाला हूं और फेसबुक के अपडेट के हवाले से मैं कुछ चीज़ों को आप तक शेयर भी करना चाहूँगा। तो आप लोगों ने गौर से कोई काम कर रहे हैं तो उसको आप अगर पॉसिबल है तो छोड़ दें, नहीं तो बाद में इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फेसबुक एड्स चलाते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप 1 साल पुरानी भी फेसबुक एड्स की वीडियोस देख लेना तो वो आपके लिए फजूल हैं, क्योंकि वो पुराना काम हो चुका है, इंटरफेस उसका चेंज है और बहुत सारे मेथड्स चेंज हो चुके हैं। तो जो न्यू वीडियोज़ हैं उनमें नई अपडेट्स के साथ साथ नए मेथड्स, नए सिनेरियोज, केस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं चूंकि आपके लिए केस स्टडीज़ के साथ प्रैक्टिकल वर्क और डिफरेंट निशेस में एड्स कैसे रन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक इस वीडियो के आखिर में करना अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा दे सकती है। तो लर्निंग क्या होता है दोस्तों? फेसबुक का AI सिस्टम, जैसे कि मैंने पिछले दिनों आपको एक एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, एडवांटेज प्लस बजट, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। तो अब AI हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो अब वो इंटीग्रेट कर चुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में फेसबुक ने एक नया ऐसा सिस्टम बनाया है अपने डिलीवरी सिस्टम को एक्सपर्ट बनाने के लिए कि वो हर एड सेट को लर्निंग फेज में ले जाए। अब ये लर्निंग फेज में होता क्या है, इस फेज के अंदर फेसबुक का सिस्टम जो है वो इस चीज को एनालाइज करता है, ये जो एड अपडेट हुआ है ये कैसे लोगों को, किस एज के लोगों को और किस एरिया में ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए, ये एनालाइज करता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अब इस दौरान में कुछ कंडीशंस हैं, आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। मैंने आपको कहा कि ये एक अच्छा सिस्टम है कि फेसबुक अपने सिस्टम को पहले सारा एनालाइज करता है कि इस ऐड को कहां लेकर जाए, किसको दिखाएं, किस एज ग्रुप को दिखाएं, ये सारी चीजें। लेकिन इसके अंदर 2 फ्लॉज हैं, ये आपको फायदा भी दे सकती हैं, नुकसान भी दे सकती हैं। जिनके पास बजट कम है उसमें होता यह है कि इसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते इस फेज के अंदर, इस दौरानिए में आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, लेकिन आपकी कॉस्ट मतलब बहुत वर्स्ट किस्म की जो है वो वहां पर डिडक्ट हो रही होती है। याद रखना, इस फेज से निकलने के लिए अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग फेज को एग्जिट करवाएं तो आपने अपने ऐड को इस दौरान में छेड़ना नहीं है। अगर आप छेड़ेंगे तो उतना टाइम फिर दोबारा वो अपने लर्निंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में लगाएगा और इस तरह आपके डेज डिले पे डिले होते जाएंगे। अभी पिछले दिनों मेरे अपने क्लाइंट के साथ ये मसला हुआ कि मैं $20 मैंने पर डे लगाया था और कुछ चेंजिंग की तो वो और कुछ दिन तक जो है वो पड़ा रहा। फिर मैंने बजट को इंक्रीज किया, बजट को इंक्रीज करके 2 दिनों के बाद जब मैंने दोबारा स्टेटस देखा तो वो स्टेटस खत्म हो चुका हुआ था। अच्छा, उसमें एक बात ये हुई थी कि जो लर्निंग लिमिट है वो लग चुकी थी, तो फिर मैंने बजट इंक्रीज किया था, $20 से $40 किया। उसके बाद जब ये स्टेटस खत्म हुआ तो मैंने दोबारा से 20 पे करके ये सारा काम फिर दोबारा से हैंडल किया। जो लर्निंग का फेज है इसमें तो वो प्रॉपर अपनी अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता है कि इसको कहाँ दिखाया जाए, कैसी ऑडियंस को दिखाई जाए, मतलब वो अपने डिलीवरी सिस्टम को मजीद भी इनहैंस करता है। अब जो लर्निंग लिमिट है वो ये है कि जब भी लर्निंग फेज के अंदर उसको ये नहीं लगता कि यार ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स देगा, मतलब उससे कोई एक्सपेक्टेशंस उसको नजर नहीं आती कि ये कोई रिजल्ट्स देने वाला है डिलीवरी में, तो फिर वो लर्निंग लिमिट लगा देता है ताकि इसके अंदर प्रॉपर चेंजेस करें। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने $20 से $40 तक कर दिया, तो वो 2 दिनों के बाद ये चीज़ रिजॉल्व हो चुकी हुई थी, ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? ये फेसबुक ने ये कहा है कि अ वे टू
टू एडिट योर एड सेट अंटिल इट्स आउट ऑफ द लर्निंग फेज। आपको मैंने बता दिया, वेट कर लें जब तक ये लर्निंग फेज से निकल जाए, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी एडिट्स दैट कॉज एड सेट टू री इंटर द लर्निंग फेज। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कोशिश करें कि किसी भी किस्म के एडिट से गुरेज करें एड सेट को, क्योंकि इससे मजीद भी फिर उसको टाइम जो है वो दरकार होगा लर्निंग के लिए। अवॉइड हाई एड वॉल्यूम। अब उसमें होता क्या है कि व्हेन यू क्रिएट मैनी एड सेट द डिलीवरी सिस्टम लर्न्स लेस अबाउट ईच एड सेट एंड एड सेट। व्हेन यू क्रिएट fewer ads and ad sets by combining similar ad sets you also combine learning। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ad sets ना बनाएं, ads ना बनाएं, जिससे इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जितने कम होंगे उतना टाइम जो है कम लेगा और ये इस फेज से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। यूज रियलिस्टिक बजट। बजट का ये कह रहा है कि एक अंडरस्टैंडेबल बजट होना चाहिए। उसके बाद लर्निंग लिमिट है। डिलीवरी का जो कॉलम होता है वहाँ पर आपको या तो लर्निंग या लर्निंग लिमिट लग जाती है। लर्निंग लिमिट में ये होता है कि रिजल्ट्स उसको लगता है कि यार रिजल्ट इससे नहीं मिलने वाले, तो वो आपको कुछ सजेशंस देता है। तो ये वाला सिस्टम जो है वो लर्निंग और लर्निंग लिमिट का, ये आपने समझना है। ये आप कुछ दिन के लिए अपने, जब ये स्टेटस आपके पास आ जाएगा ना, तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, इसको इंक्यूबेशन में रखना है, ताकि आपको अंदाजा हो कि यार ये जो स्टेटस है ये कैसे रिजॉल्व होगा, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब चूंकि ये फेसबुक की नई से नई चीजें आती जाएंगी, तो आपको इन तमाम चीजों के साथ इंटरैक्ट करना है, सीखना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, वरना फिर आप मार्केट के उस ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो आप एड्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे, अपने क्लाइंट्स को बेहतर रिजल्ट्स भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मैं दे दूं। टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन यूट्यूब पे भी थोड़ा सा नजरें करम कर लें, क्योंकि मेरा चैनल फ्रीज हो चुका हुआ है काफ़ी अरसे से। चूंकि मैं कुछ मसरूफियात की वजह से 1-1.5 माह मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, तो मेरा चैनल इस वक्त फ्रीज है। आप देख रहे हैं बहुत सारे को कंप्लेंट्स ये हैं कि टिकटॉक के ऊपर कि सर आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं लेकिन व्यूज़ नहीं मिल रहे। तो व्यूज़ की रीज़न यही है। तो आप लोगों से मैक्सिमम कोशिश है कि आप लोग कमेंट्स करें, इसको शेयर करें, लाइक करें। जितना ये आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा ये चैनल अनफ्रीज होगा। तो इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में और भी नए लोगों के साथ आपको इस जर्नी में लेकर चलूँगा, और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, क्योंकि मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स में जो है फ्रीलांसिंग है और ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग है। तो इंशाल्लाह आप सबको इसी के साथ लेकर चलूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।